बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक साहब। गुज़श्ता दिनों से हम मुतवातर वीडियोस कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अदलिया से उन्हें रिलीफ मिल रहा है। तो माजी में ही डॉक्टर साहब मुख्तलिफ मेरी ही वीडियोज़ में मुतअद्दिद मरतबा, एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, कई मरतबा अपनी इसी बात को दोहरा चुके कि जायचों के मुताबिक पाकिस्तान की अदलिया बड़े मजबूत और बड़े तगड़े फैसले देगी। अब जिसकी नज़ीर हमें हाय रोज़ कहीं ना कहीं, कभी पेशावर हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, उसकी नज़ीर हमें मिल रही है। आज भी एक साइफर का मुकदमे का फैसला था जिस पर स्टे दे दिया गया है। और उसके साथ साथ जिस तेजी से आज अब इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने लग गया इन मुश्किल सूरत हाल में भी, इस हवाले से आज बात करेंगे। जबकि दूसरा जो अहम मामला है, गुज़श्ता मेरी वीडियो में डॉक्टर उमर फारूक साहब से जब मैंने पूछा कि जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं, यानी जो इमरान खान की मुखालिफ जितनी भी जमातें हैं, उनका जायचा क्या बताता है, तो जिस पर डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका जायचा एक तो मुश्किल में है, बल्कि हर आने वाले दिन मजीद मुश्किलात का शिकार होता जाएगा। फिर हमने देखा कि आज मुस्लिम लीग नून जो है वो अब अदलिया के ऊपर हमलावर हो गई है, क्योंकि इंतखाबात, शायद वो इंतखाबात से भागना चाह रहे हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का निशान वापस मिल गया। तो इस सारी सूरत हाल में जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं, उनकी जो अब चीखें हैं, वो मेरे ख्याल में शायद आज तक पहुंचना शुरू हो गई हैं, जिस तरह से कहते हैं। तो अब डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों मामलों पर डॉक्टर साहब से जरा गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब बताइएगा, ये इन मुश्किल तरीन हालात में भी डॉक्टर साहब इमरान खान साहब को रिलीफ आए रोज मिल रहा है किसी ना किसी मुकदमे में। आज भी साइफर में स्टे हो गया, ट्रायल अब 11 जनवरी तक नहीं चलेगा। तो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की अदलिया को जायचों की रोशनी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब, अलीम ज़ात अल्लाह की है। हमारे छोटे मोटे अंदाजे हैं, सही भी हो सकते हैं, दुरुस्त भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। कोई मतलब अंदाज़ा है हमारा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से। लेकिन वसीम साहब, एक बात आपको बताता चलूँ आज, जो मैं करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। हमारी ये जो बासियत पाकिस्तानी कौम, हमारी पूरी कौम है ना, ये लोग समझते नहीं हैं। मेरी कैलकुलेशन में पाकिस्तानी कौम बड़ी दिलेर कौम है, और जब इन्होंने किसी बात का फैसला किया तो ये पीछे नहीं हटेंगे। ये जायचे का कानून है। अच्छा, अब जहाँ तक बात है आपने की कि अदलिया जो है रिलीफ, वो तो इंशाल्लाह आज लास्ट डे था, बल्कि आज सुबह कोई 10 बज के 20 एक मिनट पे मेरे ख्याल में सितारा जो जोहरा है वो चेंज हो गया है। जब आप और मैं आज वीडियो कर रहे हैं तो जोहरा खान साहब के पहले खाने में चला गया, और हमने यही बात की थी, जब जोहरा खान साहब के ज़ायचे के पहले खाने में जाएगा तो ये मुश्तरी के साथ हालत किरान में गिना जाएगा कि अब ये दोनों सितारे इकट्ठे हैं। और इस ज़ायचे का बहुत बड़ा कानून है, इसे कहते हैं किराने सात स्यारगान। ये दोनों बहुत बड़े सात सितारे हैं, पॉजिटिव सितारे हैं। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, ये दो सितारों की ताकत खान साहब को, बाकी पहले ऑलरेडी सब सितारे नहस हुए, फिर सितारे पॉजिटिव हुए। और अब हमने आज प्रोडिक्शन की थी कि 29 तारीख से खान साहब का जायचा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। देखें, जितना हमारा छोटा मोटा इल्म है, मैं समझता हूँ मैं नहीं अब खान साहब को जेल में देखता। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने अर्ज किया था कि इनके जो अपोजिशन के लोग, वो लोग जो इनके मुखालफिन हैं, खान साहब के ज़हचे पैदाइश के मुताबिक, उनके मनसूबात के मुताबिक, वो सब मुश्किलात का शिकार है। अच्छा, ये जो इनकी मुश्किलात है ना, ये जो नज़र आ रही हैं, ये 26 मई 2024 तक वो तमाम लोग जो खान साहब के मुखालफिन हैं, ये मुश्किलात का शिकार रहेंगे। इसके बाद इन्हें कोई रिलीफ छोटा मोटा मिलना शुरू होगा। तो ये सूरत हाल है। अभी अदलिया और स्ट्रॉन्ग फैसले करेगी, क्योंकि अब जो सैरगान की पोजीशन है, मैंने अर्ज किया कि दोनों सितारे साथ हैं। अब जैसा मैंने पहले हमने शुरू में बात की थी, कौम जो है अदलिया की सिमत में देखेगी। और पिछली वीडियो में जैसे मैंने कहा कि मेरी कैलकुलेशन है कि खान साहब के कुछ साथ लोगों ने कंधा लगा के खड़े हो गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आना शुरू होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अदलिया के हवाले से तो हमने तफसील से बात कर ली। अगर इमरान खान के मुखालिफिन के हवाले से, उनके जायचों के हवाले से देखें, इंतखाबात सर पर हैं, 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। अभी तक की तो यही इतलात हैं कि पाकिस्तान की जो अदलिया है, वो इस मामले पर एक कदम भी पीछे लेने को तैयार नहीं है। और इंतखाबात वो चाहते हैं कि हर सूरत 8 फरवरी को करवाए जाएं। बल्ले का निशान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे और रैलियां करने की इजाजत नहीं दी जा रही। उसके बावजूद भी वो अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि जी हमें जलसे और रैलियां करने की इजाजत दी जाए। इंतखाबात सर पर है जी, हमारा बुनियादी आईनी और कानूनी हक है।
जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के जितने भी मुखालिफिन हैं, जिनमें सरफहरिस्त मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब हैं, इन्हें तो मुकम्मल आज़ादी है। बल्कि आप यूं कह लीजिए कि इन्होंने तो कुछ ऐसे भी जलसे किए, ऐसे भी धरने दिए पीडीएम की हुकूमत होते हुए, जहां पुलिस और जो सरकारी इंतजामिया है वो उन्हें फैसिलिटेट करती है। उसके बावजूद भी ये बाहर नहीं निकल रहे, उसके बावजूद भी ये लोगों में नहीं जा रहे, उसके बावजूद भी कोई एक जलसा नहीं किया गया, कोई एक कॉर्नर मीटिंग नहीं की गई। इंतखाबात में तो बड़ी गहमा गहमी होती थी। ये इनकी मुश्किलात कब तक रहेंगी? क्या इनकी यही मुश्किलात 8 फरवरी के इंतखाबात तक रहेंगी या उसके बाद तक ये सूरत हाल जारी रहेगी? ये तो वसीम साहब अभी मैंने आपको बताया ना, अर्ज किया कि 26 मई 2024 तक इमरान खान के मुखालफिन मुश्किलात का शिकार रहेंगे, उसके बाद इन्हें कोई रिलीफ मिलेगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं कि ये भी इंशाल्लाह अदलिया बहुत अच्छा फैसला देगी, और मैं ये देख रहा हूँ कि अब आने वाले वक्त में, क्योंकि ये 7 शारगान का आज से किरान शुरू हो चुका है, लिहाजा अब इंसाफ और कानून का बोलबाला होगा, और इन सितारों के आपस में मिल जाने का ना सिर्फ खान को फ़ायदा होगा, बल्कि इसका हमारी मईशत को फ़ायदा होगा, हमारी इकॉनमी को फ़ायदा होगा। और वो तमाम लोग जो मतलब समझिए जिनका आस और उम्मीद अल्लाह की तरफ है, या जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह आसानियाँ होंगी। और ये जो अपोज़िशन है, इनके ज़ायचे में करंटली मरीख भी नेगेटिव है, और अभी तारत भी नेगेटिव हो गया है। अच्छा, ये जो 2 सितारे नहस हैं, ये इनके लिए बुरी खबरें लाएँगे, बुरी खबरें लाएँगे। अच्छा, मुझे इसमें क्या अंदाज़ा है? एक मतलब मैं कोई कहता नहीं हूँ मैं हर पे आता हूँ, लेकिन मेरा एक सितारों के मंसूबात के हवाले से अंदाज़ा है कि अगर ये निकलेंगे अवाम में, तो जब अवाम से वोट माँगने निकलेंगे, तो आपको मेरे ख़्याल में इलेक्शन का रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। नवाज़ मैं इंतज़ार में हूँ कि कब ये अपनी मुहिम शुरू करेंगे, अवाम में तो जाएँ ना जी। और ये जाएँगे अब, सितारों के मंसूबात के मुताबिक अब ये जाएँगे। अतारद और मरीख का जो किरान नहस होगा, ये इनको शदीद मुश्किलात में लाएगा, और ये भी मुश्किलात मैंने अर्ज़ किया कि चलती हुई नज़र आती हैं, आपको नज़र आएँगी। और अवाम का जो सितारा है, 1 जनवरी से वो अपने बादशाह के खाने में दाखिल हो जाएगा। अब वो सूरत-ए-हाल पहले जैसी नहीं रहेगी, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सूरत-ए-हाल होगी, और मैं मुंतज़िर हूँ कि ये गहमा-गहमी शुरू हो और फिर लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, इंतखाबात सर पर हैं, कोई गहमा-गहमी हो तो डॉक्टर साहब के मुताबिक फिर पता चले इन लोगों को। बहरहाल अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है, एक शख्स जिसे जेल में डाला गया है, वो जेल में बैठकर भी यूँ लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में राज कर रहा है। तमाम सियासत जो है, तमाम अदालतें के केसेज़ जो हैं, मतलब आप किसी भी एक शोबे ज़िंदगी में चले जाइए, आपको वही शख्स हर जगह मिलेगा। जबकि जो आज़ाद होकर बाहर वज़ीर-ए-आज़म बनने आए हैं, वो शायद अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। बहरहाल इसी हवाले से आज के रोज़ हमने बात की जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं, उनके ज़ायचे के हवाले से, और जो पाकिस्तान की अदलिया है, एक बार फिर से डॉक्टर साहब से मौजूदा सूरत हाल में उनका ज़ायचा पूछा। तो इंशाल्लाह फिर कभी किसी नशिस्त में डॉक्टर साहब से तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कल यानी ये भी मुमकिन है कि आप अगर ये वीडियो आज नहीं देख रहे, कल देख रहे हैं, 29 तारीख को देख रहे हैं, तो 29 तारीख डॉक्टर साहब ने एक तारीख दे रखी है कि उसके बाद जो है इमरान खान के जो ज़ायचा है, जो सितारे हैं, वो असल ताकत में आकर अपना जो काम है वो दिखाएँगे। तो उस हवाले से डॉक्टर साहब से तफ़सीलन एक नशिस्त रखेंगे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर उमर फारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।